हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। सीए अनंत कबरा दिस साइड। इस वीडियो में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फटाफट ओवरव्यू करने वाले हैं। एग्जाम्स में प्रेजेंट कैसे करना है, या फिर ये चैप्टर पढ़ते टाइम आप क्या शॉर्टकट्स या क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं और इस चैप्टर को आसान बना सकते हैं, वो दिखाने वाला हूँ। और चैप्टर में थीम क्या है या ये एग्जैक्टली क्या है बीआरएस, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। अब बाय द वे देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस आपने जो देखा है वहां पे जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ऐसा प्रोसेस है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस अकाउंटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, लेकिन अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है। एग्जैक्टली रिकंसिलिएशन मतलब क्या, पहले वो बताओ मेरे को। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है? नॉट करेक्शंस, बट एक्चुअली मान लो आपका जो क्लास का टाइम था 2 बजे था और आप घर पे 4 बजे पहुंच रहे हो। योर पेरेंट्स माइट बी आस्किंग यू व्हाई यू आर लेट, देन यू विल से कि एक्स्ट्रा क्लास था। reconciliation मतलब you are giving the reasoning why there is a difference you expected and what actually is। इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस के रीजनिंग दे रहे हो ना, इज टू बी कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन। समझा? जो हमको दिख रहा है और जिसमें फर्क है वो वैसा क्यों है, उसका हम जब फर्क बता रहे हैं तो वो रिकंसिलिएशन है। ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हमको दो चीजों की जरूरत गिरेगी। अब ये लेक्चर देखते टाइम आई बिलीव जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, जितने लोग क्लास में बैठे हैं, मेरा ये समझ है, मेरा ये एजम्पशन है, आपने जर्नल एंट्रीज किया है, लेजर पोस्टिंग किया है। ठीक है। और आपको बैंक पासबुक का समझ है। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझ है ऐसा एज्यूम करूंगा। तो बेटा कैश बुक बनाने के बाद एक तो रहेंगे योर बुक्स, एक रहेगा बिजनेस का बुक्स, और एक रहेगा बैंक के बुक्स। हाँ जी, कमेंट। पॉइंट क्लियर? दो लोगों के बुक्स रहेंगे, दो लोग इसकी अकाउंटिंग करेंगे। मतलब आपका बैंक अकाउंट जहां पे है वहां पे आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसका रिकॉर्ड वो बैंक वाला भी रखेगा। वॉट यू कॉल दैट एज पासबुक, जिस पे रिकॉर्ड आता है आपका, आपके अकाउंट का रिकॉर्ड जिस पे आता है उसको पासबुक बोलते हो। ठीक है। अगर आपने आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करे तो आपके बुक्स में क्या एंट्री होएगा? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ले लेते हैं। कैश डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया तो कैश में आएगा बाय बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपीज, एंड बैंक में आएगा टू कैश अकाउंट 1 लाख। देखो, कैश अपना असेट है और बैंक में जो कैश है वो भी अपना असेट है। डिपॉजिट करने के बाद बैंक में जो असेट है वो बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। लैंग्वेज पकड़ना, लैंग्वेज पकड़ना, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। कौन बोल रहा है? मैं जब मेरे बुक्स देख रहा हूं तब मैं बोल रहा हूं माय बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। एट द सेम टाइम ये पैसा किसको गया? ये पैसा किसको गया? बैंक को। बैंक ने क्या एंट्री किया होगा? कैश अकाउंट डेबिट। ये कैश किसका? बैंक वालों का कैश है। टू, ये कस्टमर का अकाउंट नंबर क्रेडिट। मेरा जो भी अकाउंट नंबर होगा 005 नंबर का अकाउंट है, उसमें पैसा आया है। बैंक के पास पैसा आया, किस अकाउंट की वजह से आया? 005 नंबर की वजह से। तो 005 नंबर का अकाउंट उन्होंने क्या किया? क्रेडिट किया। 005 नंबर का अकाउंट क्या किया उन्होंने? क्रेडिट किया। तुरंत एक मैसेज आया आपको, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹1 लाख। किसने मैसेज भेजा? बैंक ने। ये कौन बोल रहा है? बैंक बोल रहा है कि तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट हुआ। मतलब तुम्हारे बुक्स में, तुम्हारे बुक्स में बैंक अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट समझ के लो। कौन बोल रहा है? अपन बोल रहे हैं अपना बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो पैसा आया है। बैंक बोल रहा है आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ तो पैसा आया है। बैंक बोल रहा है आपका अकाउंट डेबिट हुआ है तो पैसा गया है। हम बोल रहे हैं हमारा अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो पैसा गया है। प्लीज अंडरस्टैंड कौन बोल रहा है। समझा? तो इसको बोलेंगे बैंक अकाउंट
बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, पैसा आया। सेम चीज बैंक बोलेगा 005 नंबर का अकाउंट, 005 नंबर का अकाउंट। जस्ट अ मिनट, आई विल कनेक्ट बैक। मेरा कहने का मकसद समझा आपको? कौन बोल रहा है? हाँ, एक मिनट, अबे डिस्कनेक्ट हो गया ये। रिज्यूम करते हैं। पॉइंट समझना, आप बोल रहे हो कि मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो आप बोल रहे हो कि पैसा आया है। इसी चीज को बैंक वाले जब एक्सप्रेस करें तो बोलेंगे आपके पासबुक में क्रेडिट वाला आइटम दिखेगा, या योर अकाउंट इज बिंग क्रेडिटेड, तो यहां पे एंट्री दिखेगा पैसा जमा हुआ। तो पॉइंट समझना, जो बोल रहा है ना उसके हिसाब से वो ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। बैंक वाले ने बोला कि तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब पैसा आया है। बैंक वाले ने बोला तुम्हारा अकाउंट डेबिट करने में आया है, तो पैसा गया है। बैंक अकाउंट डेबिट होता है, देखो मान लो बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, आपके पैसे कट जाएंगे। योर अकाउंट इज बिंग डेबिटेड विद बैंक चार्जेस सो एंड सो रुपीज, SMS चार्जेस सो एंड सो रुपीज, दैट यू हैव टू क्रेडिट योर कैश बुक। ठीक है, अभी वोकेबलरी समझ के लो, कौन बोल रहा है इस पे से डिसाइड करने का पैसा आया है कि पैसा गया है। दूसरा चीज, हमको बैंक रिकंसिलिएशन करते टाइम दो चीजों में कंपैरिजन करना है। पहला चीज रहेगा आपका बैंक अकाउंट, आप जो आपके बुक्स में बैंक अकाउंट या कैश बुक बना रहे हो, क्या बना रहे अपन? एक तो बैंक अकाउंट या फिर कैश बुक, उसका कौन सा कॉलम? बैंक का कॉलम, वर्सेस द पासबुक, बरोबर? कैश बुक का डेबिट कॉलम, पासबुक का क्रेडिट कॉलम, पासबुक का क्रेडिट कॉलम, कैश बुक का, सेम ही बोला क्या? ठीक है, समझा? ठीक है, चले आगे। ये रहा पहला चीज, आप करने क्या वाले हो एग्जैक्टली, हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। कैसे? देखो, हाँ, बचपन में आप छोटे थे, बराबर? बचपन में आप छोटे थे, अरे यार इसमें नहीं है दिखता वो, रुको। बचपन में आप छोटे थे, आपने कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखी होंगी, देखो। Have you ever done this exercise? Now this is graphical exercise, you are going to do numerical exercise. BRS में आप नंबर्स के साथ खेलने वाले हो, आइटम्स के साथ खेलने वाले हो। मतलब मान लो यहाँ पे ये टर्टल दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, कहाँ डिफरेंस है बताओ? चलो, तीन डिफरेंस। होगा यार, स्पॉट थ्री डिफरेंसेस दे आर आस्किंग फॉर। नहीं होगा कुछ। नहीं यार, सेम सेम है सब। स्पॉट थ्री डिफरेंसेस, उंगलियां गिनो बच्चे की। महिला, सब सेम है, पक्का? ठीक है, हाँ। पहला सन का डिफरेंस है, फिर वो कैमरा नहीं है, फिर वो कैमरा में, अच्छा चोच बंद है, हाँ चोच बंद है, फिर वो, हाँ कैमरा, चाबी, और वो उसके हाथ में जो टैबलेट है उसमें जोकर दिख रहा है। समझा बेटा? तो मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कैश बुक है, राइट हैंड साइड पे आपका
पासबुक के, कंपेयर करेंगे और डिफरेंसेस ढूंढेंगे न्यूमेरिकली। ये एक्सरसाइज करना होता है। समझ में आया? समझ में आया ऐसा करने का? ठीक है। अभी एक छोटा सा टेबल अपन बना लेते हैं, उतना लिख लो आप। एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, अपन लिखते हैं, पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं, लिख लो, बात करते हैं फिर। तो सबसे पहला स्टेप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अभी जैसा दो पिक्चर तुमने साइड बाय साइड लाए थे वो लाने के, मतलब कैश बुक एंड पासबुक। बैंक बुक मतलब ही कैश बुक, हाँ। बैंक बुक मतलब कैश को, बैंक बुक भी बोला तो तुम्हारा बैंक कॉलम आएगा, पासबुक बोलने का या बैंक स्टेटमेंट बोलने का प्रॉपरली। तो स्टेप वन क्या है बैंक रिकंसिलिएशन में? एक तो फाइंड द डिफरेंसेस देखना है। स्टेप वन क्या है आपका? फाइंड द डिफरेंसेस। इधर यू हैव टू फाइंड द डिफरेंसेस, इधर क्वेश्चन विल इटसेल्फ गिव द डिफरेंसेस, यू हैव टू ट्रीट फॉर। समझा क्या? मतलब एक तो आपको ढूंढने लगाएंगे वो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ढूंढने लगा तो बहुत सोपा क्वेश्चन हो जाता है, तान ही नहीं रहता। और उन्होंने दिया तो फिर थोड़ा सा है टेंशन। चलिए, पहला फाइंड द डिफरेंसेस, पहला पॉइंट। अब देखो हाँ, हर महीने के आखिरी में बीआरएस बनता है, हर महीने के आखिरी में बीआरएस बनता है, एक्चुअली होना चाहिए। एवरी मंथ एंड वी प्रिपेयर बीआरएस। ठीक है। अब एक महीना जो रहेगा वो साल को खत्म करेगा, बाकी नॉर्मल मंथ रहेंगे। एक ईयर एंड वाला मंथ रहेगा। हाँ, तो क्वेश्चन अगर देखो, क्वेश्चन को पहले चेक करो, ईयर एंड वाला मंथ है कि नॉन ईयर एंड वाला मंथ है। अगर ईयर एंड वाला मंथ है तो क्या करने का? अगर ईयर एंड दिया है और क्वेश्चन फिर भी साइलेंट है तो भी बनाने का, मतलब दिस इज कंपलसरी। वो वाला पार्ट इज कंपलसरी। उसने बोला कि साल खत्म हो रहा है तो समझ लेने का तुमको अमेंडमेंट कैश बुक बनाने का है, कैश बुक बनाने का ही है। अगर नॉन ईयर एंड वाला मंथ है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो चुपचाप बैठने का। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, बनाओ, खत्म। हम्म, ठीक है। ओके, अब कितने टाइप के डिफरेंसेस रहेंगे? जिसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस। मतलब क्या? मान लो तुमने पार्टी को चेक इशू कर दिया, तुमने आज कितना तारीख है?
मान लो 25 जुलाई को तुमने क्या किया था, 25 जुलाई को तुमने क्या किया था, चेक इशू कर दिया था पेमेंट के लिए। चेक क्या किया था, इशू कर दिया था पेमेंट के लिए। सामने वाला 2-4 दिन बाहर का हो गया था, उसने उसके बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा चेक। 1 तारीख को उसने चेक डिपॉजिट करा, कौन सी 1 तारीख को, और उसका चेक क्लियर हो गया 3/8/2025। इसका मतलब क्या है, तुमने तुम्हारा बैंक बुक, कैश बुक क्रेडिट कर दिया था, लेकिन क्या पासबुक डेबिट हुआ था, नहीं। कब तक नहीं हुआ था, बोले 31 तारीख तक डेबिट नहीं हुआ था। 31 के बाद 1 अगस्त जब चालू हुआ उस महीने में डेबिट हो गया। हमने समझ लिया था कि पेमेंट हो गया 25 को, लेकिन पेमेंट हुआ कब, 3 अगस्त के दिन। तो पासबुक में एंट्री कब पंच होएगा, 3 अगस्त। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज टाइमिंग डिफरेंस। पेमेंट होने वाला है लेकिन थोड़ा टाइम अलग है उसका। क्लियर है, ये रहा टाइमिंग डिफरेंस। दिस विल ऑलवेज बिकम पार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन, टाइमिंग डिफरेंस को रिकंसिलिएशन में लेने का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, पहला था दूसरा, दूसरा क्या, एरर्स। कौन कौन कर सकता है एरर्स, हम भी कर सकते हैं और बैंक भी कर सकता है। बैंक ने एरर किया तो हम उनको इंटीमेट कर देंगे, वो रिपेयर करेंगे। देखो, एरर्स बाय बैंक, इंटीमेट देम, उनको इंटीमेशन दो। जैसे कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, अभी मेरे 2 अकाउंट है एक ही बैंक में, मेरे 2 अकाउंट है एक ही बैंक में, एक सेविंग अकाउंट है एक करंट अकाउंट है। मेरे को पैसा जमा करना है करंट अकाउंट में, उन्होंने सेविंग में जमा कर दिया। अब भले ही जमा मेरे ही पास हुआ, लेकिन मेरे को इंटेंडेड था कहाँ जमा होना चाहिए, करंट, तो वही होना चाहिए। या फिर बहुत बार, अभी मेरे दोस्त ने मेरे को एक पोस्टर भेजा, बहुत बढ़िया पोस्टर भेजा, देखो क्या है, बता रहा हूँ। क्या नाम है भाई पोस्टर की शुरुआत में, फर्स्ट लाइन, आनंद काबरा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मी आनंद काबरा चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी उनके फर्म का नाम आनंद काबरा एंड कंपनी है, वो मेरे को नहीं मिल सकता क्योंकि एक जन ने ले लिया तो मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे को आनंद वी काबरा एंड कंपनी लेना पड़ेगा। ठीक है, बट हुआ यू कि मान लो ये आनंद काबरा एंड कंपनी यहीं पे है एंड आनंद वी काबरा एंड कंपनी भी यहीं पे है। बैंक वाले के देखने में गड़बड़ हो गया, चेक इन्होंने इशू किया था, फटा मेरे अकाउंट से। समझ में आ रहा है बात, एक ही बैंक में हमारे अकाउंट ऐसा हो गया, योगा योग, उन्होंने चेक इशू किया, मेरे अकाउंट से बैलेंस कट गया, डेबिट मारते टाइम मेरे अकाउंट को डाल दिया। मैं बोला माँ कसम ये गलत हुआ है। फिर मैं गया बैंक में, बोला साहब चेक नंबर देखो, चेक पे नाम किसका है देखो, ड्रॉवर कौन है देखो, करेक्ट करो। अब हम दोनों के अकाउंट में एडजस्टमेंट होएगा, और वो भी बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो वो बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कैसे प्रेजेंट होएगा, कटेगा मेरे अकाउंट से तो प्रेजेंट कहाँ होएगा तुम्हारे अकाउंट में। समझ में आया, तो ये बैंक को हमको इंटीमेट करना पड़ेगा, बेटा करेक्शन कर ले कि तूने गलत व्यक्ति के अकाउंट से डेबिट मारा है, तू दूसरे के अकाउंट से डेबिट मार, मेरा अकाउंट क्रेडिट कर। समझा, इंटीमेट करना पड़ेगा। अब देखो बैंक है, तुमको पता है लंच टाइम होता है तो आपने इंटीमेट करने के बाद करेक्शन होने तक उसको रिकंसिलिएशन में पकड़ने का, क्योंकि आप भूल ना जाए, उसको रिकंसिलिएशन में पकड़े रहना। ये महीने नहीं हुआ तो एटलीस्ट अगले महीने करेक्शन करवा के ले लेना। हाँ, छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो करवा के लेना, छोटी मोटी मतलब करवा के लेना मिस्टेक है तो। पॉइंट क्लियर है, मतलब ये
हमारे एंड पे करेक्शन करने वाली बात है या सिर्फ इंटीमेट करने वाली बात है? इंटीमेट करने वाली, मतलब अगेन दिस विल बिकम पार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन बट नॉट करेक्शन बाय अस। जो बैंक ने एरर किया है उनको कम्युनिकेट कर दिया, अब उन्होंने करेक्शन लेना चाहिए, बस ये हम वेट करेंगे। तो जब तक वो करेक्शन होता है इसको हम टाइमिंग डिफरेंस के जैसा ही ट्रीट करेंगे। समझा? ठीक है। दूसरा, हमारे एंड से एरर्स हो गए, कोई चेक है हमने डिपॉजिट किया था, 2 बार एंट्री कर ली कैश बुक में, तो 1 बार एक्स्ट्रा हो गई ना एंट्री। बैंक वाले क्या कर सकते हैं इसमें? फर्क तो आएगा ना बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, पासबुक के बैलेंस में और अपने बैलेंस में फर्क आएगा। बैंक वाले कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, हमको ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। तो अगर तुम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हो तो ये एंट्री उड़ा दो। उड़ा दो मतलब क्रेडिट मारो एक और खत्म करो इसको। एक्स्ट्रा का डेबिट हुआ है ना, और एक क्रेडिट करो, खत्म करो, स्क्वायर ऑफ कर दो। ये कुछ आने वाला है क्या पैसा? नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन साइलेंट होगा, ईयर एंड का नहीं है, क्वेश्चन इन बिटवीन का है, और आपके साथ ये हुआ है कि आपके हाथ से गलती से एक चेक डिपॉजिट करने के बाद 2 बार एंट्री हुआ है कैश बुक में, तो उसको रिकंसिलिएशन में लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है या क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है या फिर क्वेश्चन आखिरी महीने का है, ईयर एंड का है, और वहां पे आपको कैश बुक बनाना जरूरी है, तो तुरंत कैश बुक में क्रेडिट का एंट्री मारो, क्रेडिट कर दो, वो जो भी पैसा तुमने डिपॉजिट दिखाया उसको क्रेडिट कर दो। उससे क्या होएगा, वो डेबिट वाला इफेक्ट जीरो हो जाएगा क्रेडिट करने के बाद। बाय दैट मीन्स कैश बुक रेक्टिफाई हो जाए। तो अब ये रिकंसिलेशन में आने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ में आया? तो रिकंसिलेशन का एक आइटम कम हो जाएगा। इज माई पॉइंट क्लियर? समझा? तो देखो, रेक्टिफाई करेंगे तो बाद में क्योर करने के लिए जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है। तो आपके एंड के एरर है, रेक्टिफाइड कैश बुक बना रहे तो रेक्टिफाई करो, नहीं बना रहे तो रिकंसिलेशन में लो। समझ में आया बात? लास्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन एरर्स, ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस। ये 1, ये 2, ये 3, बताओ ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस मतलब क्या? मान लो बैंक ने आपका अकाउंट डेबिट मार दिया बैंक चार्जेस के लिए, आपको खबर थी क्या इस चीज की? नहीं। कब खबर होगी? जब आप पासबुक देखोगे कि अच्छा ये डेबिट हुआ है। समझ में आया? तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? आपको पता ही नहीं बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं, जब आपके पास पासबुक आया उसके बाद पता चला कि अरे यार बैंक चार्जेस डेबिट करने में आए, क्रेडिट कर देंगे। कौन सी केस में? अगर वो ईयर एंड वाला मंथ है या फिर बैंक आपको वो क्वेश्चन बोल रहा है कि अपडेटेड कैश बुक बनाओ, तो क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज वो कहाँ आएगा? रिकंसिलिएशन में। समझा? तो रिकंसिलिएशन में कब आएगा? ज्यादा आइटम्स आएंगे रिकंसिलिएशन में। कब? जब क्वेश्चन साइलेंट है और बोल रहा है डायरेक्ट बीआरएस बनाओ, तो नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा आएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे टाइमिंग डिफरेंस भी आएगा, यहां पे टाइमिंग डिफरेंस भी आएगा, और एरर्स भी आएंगे, और ट्रांजैक्शंस भी आएंगे, ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस भी आएंगे। ट्रांजैक्शन डिफरेंस का मतलब क्या है? जो बैंक ने कर लिया लेकिन हमको मालूम नहीं है। जैसे बैंक ने डायरेक्ट किसी से पैसा जमा कर लिया और सामने वाली पार्टी ने अपने को कॉल भी नहीं करा, बैंक में तो पैसा क्रेडिट हो गया, हमको मालूम ही नहीं। ट्रांजैक्शन डिफरेंस। तो इनको आपको रेक्टिफाई कर लेना है या अडॉप्ट कर लेना है आपके कैश बुक में, आपका कैश बुक अपडेट कर लेना है। अब जब जब मैं बोल रहा हूँ कैश बुक अपडेट कर लेना है, इसका मतलब ये एजम्पशन है, एक तो वो लास्ट महीना है आपके फाइनेंशियल ईयर का, या फिर क्वेश्चन में बोला है कि अपडेटेड कैश बुक बनाओ और फिर बीआरएस करो। समझा? एम आई क्लियर? इट इज जस्ट लाइक, हैव यू एनीबडी अमंग यू डू कलर, हेयर कलर? एनीवन? नो। मेरे को करना पड़ता है, बताना मत किसको। मान लो मेरे बाल बड़े बड़े थे और सफेद हो चुके हैं, तो पहले हेयर कलर करूं कि पहले हेयर कट करूं? हेयर कट करूं। तो जो हेयर कट हो गए उसको कलर करने की जरूरत है?
नहीं है। अब जितने बचे उसको ही करना पड़ेगा ना, सही है। तो जो एरर्स है अपने एंड पे उसको करेक्ट कर लो कैश बुक में, तो वो रिकंसिलेशन में आएंगे क्या? नहीं। या फिर जो ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस है उसको अगर करेक्ट कर लिया तो अब रिकंसिलेशन में आएंगे क्या? नहीं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो अगर हेयर कलर करना है तो पहले हेयर कट कर लो फिर कलर करो। सेम वे, अगर एडजस्टेड कैश बुक बनाने का चांस है तो पहले एडजस्टेड कैश बुक बना लो। इससे क्या होगा, बैंक रिकंसिलिएशन में जो नंबर ऑफ आइटम्स आने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। समझा? थॉट क्लियर है पूरा? ठीक है। तो भाई साहब, अगर एडजस्टेड कैश बुक बनाया ना अपन ने तो टाइमिंग डिफरेंस वाली चीजें आएंगी और बैंक की साइड से जो एरर्स है वो आएंगे। ये दो अपने साइड से जो दो चीजें अपडेट हो गई वो नहीं आएंगी। समझा? क्वेश्चन सॉल्विंग में समझ में आएगा। और ये वीडियो वापस देखना, क्योंकि आधे घंटे में आपका बीआरएस पूरा 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 ऐसा मतलब लाइव हो जाएगा दिमाग में। बहुत ज्यादा टाइम डालने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। बस मैं जो बोल रहा हूँ जैसा बोला है पूरा वापस शांति से पढ़ना, सॉल्विंग करना, रिपीटेडली एक बार ये वीडियो को व्यू करना, बीआरएस पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जैक्टली बैंक रिकंसिलिएशन बनाते कैसा है? ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, ये कोई अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बस ये एक चेक पॉइंट है कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये क्या है, एक चेक पॉइंट है ये, या जर्नल या लेजर का हिस्सा है क्या? नहीं। ये एक चेक पॉइंट है कि भाई बैंक और अपन सब सही चल रहे हैं क्या, बैंक ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा अपने अकाउंट में। ये चेक करने के लिए अपन ये कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक स्टेटमेंट बनेगा यहाँ पे। क्या कभी भी मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट चेंज करने बोला? अमाउंट के कॉलम लेफ्ट में लो, डेट राइट में लो, ऐसा कभी बोला? नहीं। आई आस्क यू ऑलवेज, लेफ्ट में डेट आएगा, बीच में पर्टिकुलर्स आएगा, फिर डेबिट क्रेडिट ऐसा आएगा। कभी भी मैंने बोला कि लेजर के फॉर्मेट चेंज कर दो, डेबिट साइड ऊपर लो क्रेडिट साइड नीचे लो, ऐसा बोला? नहीं। क्या मैंने आपको कभी बोला बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे एसेट लो राइट पे लाइबिलिटीज लो, ऐसा कभी बोला? नहीं। क्योंकि वो अब मान्यता प्राप्त फॉर्मेट से उसको चेंज करेंगे तो लोग अपने को नाम रखेंगे, लेकिन बैंक रिकंसिलेशन में ऐसा कोई मैटर नहीं है। समझ में आया? ऐसा कोई मैटर नहीं है। अब देखो, आप या तो शुरू कर सकते हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लोजिंग बैलेंस लेना है मतलब उस मंथ एंड का बैलेंस लेना है, एक ये तरीका है। यहां से कहां तक पहुंचना है आपको? क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, दो चीजें क्लियर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंड पॉइंट कहाँ रहेगा? पासबुक। और वो बैलेंसेस मिलने चाहिए, मतलब जो जो अमाउंट उन्होंने एक्सप्रेस की है वो मिलनी चाहिए आपको रिकंसिलेशन करते करते, एडलेस करके बोलो कैसे बोलो। ठीक है। अगर ये क्लियर है क्या सबको? ठीक है। और दूसरा एक होता है, दूसरा क्या है? दूसरा है क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक। से कहां पे आना चाहोगे आप? ओके। नाउ बैंक अकाउंट को या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है अपने बुक्स के हिसाब से, एंड वाइस वर्सा पासबुक में होगा। म्हणजे पैसे अगर बैंक में जमा है आपके, आपके पैसे बैंक में जमा है तो कौन सा बैलेंस आएगा?
तो हमको एक्सपेक्टेड कौन सा बैलेंस रहेगा यहाँ पे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम ये नंबर्स क्या करेंगे? पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। समझा? अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब तुमने लोन उठाया, ऐसा हो गया। तो इसको हम नेगेटिव बैलेंस डाल देंगे। समझा? जो शुरुआत की पहली लाइन है उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर यूज करेंगे हम, और सीधा सीधा लिखेंगे वहां पे कैश बुक डैश क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस, तो पॉजिटिव नंबर। कैश बुक डैश क्रेडिट बैलेंस, तो नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगर आपको आखिरी में जो आंसर मिला, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, सॉरी, आखिरी में जो आंसर मिला ये पॉजिटिव आता है यहाँ पे, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अगर नेगेटिव आता है ओवरड्राफ्ट या फिर डेबिट बैलेंस, हाँ इसी को अनफेवरेबल भी बोलते हैं आप। पॉइंट क्लियर है? समझा? क्लियर है? एक बार समरी बता देता, फिर क्या ऐड करते क्या लेस करते वो बताता हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, सुबह कुछ लोग रेगुलर बैच में बैठे, फिर अभी कुछ रैपिड एक्शन बैच में बैठ रहे हैं। सुबह के बैच में जब बैंक रिकंसिलिएशन हुआ था, यही स्टोरी बताने के लिए मैंने 3 दिन लिया था, हाँ या ना? यही स्टोरी बताने के लिए मैंने 3 दिन लिया था। लेकिन अब मैं सितंबर के बैच के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो यही स्टोरी मैंने कितनी देर में बता दी? आधी घंटे में। तो मेरा टारगेट जैसा है वैसा मेरे को चेंज होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? समझा क्या? एक थॉट याद रखना, सिंपल सा। कल आओ भला, आपने टर्फ के इवेंट में धोती कुर्ता पहन के चलने वाला है? नहीं। दिवाली के दिन तुम आओ शॉर्ट्स बीट्स पहन के चलने वाला है? नहीं। हाँ, आपको जहां पे जाना है ना उसके हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। तुम्हारे हिसाब से पढ़ाई की है, पास हुए क्या? नहीं। तुमको सीए एग्जाम्स के लिए जैसी पढ़ाई चाहिए वैसी करनी पड़ेगी तो पास होंगे तुम। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जहां पे जाना है उसका कल्चर अडॉप्ट कर लो, वैसे बदलाव खुद में ला लो। मतलब क्या? पासबुक में जो चीजें दिख रही है कैश बुक में नहीं दिख रही है, दिखनी चाहिए, ऐसा कर लो। समझा? जब कैश बुक से पासबुक तक जा रहे हैं तो कैश बुक में बदलाव कर लेने के, तो पासबुक दिख जाएगा। क्या बोला? वापस से सुनना, जहां जाना है उसके जैसा बनना पड़ेगा आपको, या उसको सही मानना पड़ेगा? और बदलाव खुद में लाने पड़ेंगे, जहां से शुरू हो रहा है वहां से बदलाव लाने पड़ेंगे। कैश बुक से शुरू हुआ, पासबुक तक जाने का है, तो पासबुक जैसा दिख रहा है वैसा अपने खुद को बना लो। या दूसरा पॉइंट, पासबुक से शुरू हुआ है, कैश बुक तक जाने का है, पासबुक में एक्चुअली आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये मान के चलने का कि आप पासबुक को मैनिपुलेट कर सकते हैं और पासबुक को कैश बुक के जैसा दिखना चाहिए। द आंसर इज डन विथ, हो गया खत्म। दिस इज बीआरएस। ये था आपका पूरा चैप्टर। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, थोड़े थोड़े सॉल्व करेंगे फिर अपन क्लोज करेंगे। उसके पहले मैं वापस से इसका समरी आपको जो बना हुआ है समरी रेडीमेड वो देना चाहूंगा। ये जो समरी है ना इसको मैंने थोड़ा फिल्मी स्टाइल में बताया, पानी वानी पियो। ये जो समरी है मैंने इसको थोड़ा फिल्मी स्टाइल में बताया। इनको देखा है कभी? इनको देखा है? जानी नहीं देखा है? गेंडा स्वामी, वागले, अरे नहीं सुना है तिरंगा मूवी में? हाँ, उनका एक बढ़िया सा डायलॉग है। क्या डायलॉग है? अपना तो उसूल है, पहले मुलाकात, फिर बात, फिर जरूरत पड़ी तो लात। अरे इसका इसेंस क्या है? पहले मुलाकात मतलब कंपैरिजन करने का, कैश बुक पासबुक का कंपैरिजन करने का, फिर मुलाकात रिकंसिलेशन का आइटम लिखने के रख,
अनलाद, फिर रिकंसिलेशन बनाने का। उसको मैंने, ये मैं हूं बोला क्या, डरना मत ये मैं हूं ये लुक देखा है कुछ लोगों ने, आपने देखा है ये लुक? हाँ, नहीं टक्कल की वाला है। ये लुक देखा नहीं, देखा है? मैम को पूछते हैं, हुई जी, हुई जी सो भाई साहब, सेम समरी में यहाँ पे लिख के दिया हूँ, क्या बोला है देखो, इफ कॉज ऑफ डिफरेंस आर नॉट नोन, आपने को डिफरेंसेस पता नहीं है तो अपने को डिफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे कैश बुक पासबुक देख के। पहले मुलाकात, फिर बात, रेक्टिफिकेशन का चांस है तो कर लो रेक्टिफिकेशन, ईयर एंड है, कंपलसरी रेक्टिफिकेशन, नया कैश बुक बनाना है, अपडेटेड बना लो। देन फिर लास्ट में अगर कोई डिफरेंसेस बचे तो रिकंसिलेशन कर लो, ठीक है। देन फिर मैंने क्या बोला, ये एरर्स, ट्रांजैक्शन, टाइमिंग डिफरेंसेस आर ऑलवेज पार्ट ऑफ रिकंसिलेशन। सिर्फ इन दोनों को, एरर्स और ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस को रेक्टिफाई करने का चांस मिल सकता है, जो हम डिस्कस कर लिए पहले। द लास्ट पार्ट, ये टाइमिंग डिफरेंसेस और ट्रांजैक्शंस और एरर के एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, ये वाला फाइल, उस पे से पढ़ लो। और जो लास्ट में स्टोरी बताया वही लिखा है, एक बार पढ़ो। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपको, याद दिलाना बाद में कि एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं। अभी मेरा प्रेफरेंस, मतलब एग्जैक्टली आंसर कहां से शुरू करने का, तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा अगर कैश बुक और बैंक बुक दोनों का बैलेंस अवेलेबल है, सॉरी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अवेलेबल है, मतलब पासबुक का भी अमाउंट अवेलेबल है, कैश बुक का भी अवेलेबल है, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि कैश बुक से पासबुक तक का जर्नी तय करें, ठीक है। अभी कैसे करने का, या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा या तो नेगेटिव बैलेंस होगा, मतलब ओवरड्राफ्ट बोला है तो नेगेटिव लेने का, जमा है पैसा तो डेबिट बैलेंस लेने का अपने बुक्स के हिसाब से। एडजस्टमेंट्स, कैश बुक में वैसे सारे चेंजेस कर लो जिसके वजह से पासबुक जैसे दिखे, मतलब हमने कोई चेक इशू किया है तो हमने किधर दिखाया होगा, वो हमने चेक चेक इशू किया तो हमने कैश बुक के क्रेडिट में दिखाया होगा, लेकिन पासबुक में डेबिट हुआ क्या, नहीं। तो हमको अगर वापस उसका इफेक्ट निकालना है तो हमको डेबिट करना पड़ेगा या तो ऐड करना पड़ेगा, समझ में आया? उठा, हमको डेबिट करना पड़ेगा या तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रेडिट कर रखा है, उसका इफेक्ट जीरो करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, या तो ऐड बैक करना पड़ेगा। क्लियर आ रहा है, बात ध्यान में आ रहा है? तो हम कैश बुक में संभाव्य वो चेंजेस कर लेंगे जिसके वजह से हम पासबुक के जैसा दिखे, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, हमने चेक इशू किया, कैश बुक में क्रेडिट कर दिया, लेकिन पासबुक में डेबिट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो हम कहां छेड़ सकते, वापस कैश बुक को छेड़ सकते। तो कैश बुक में कोई चीज क्रेडिट की है तो उसका इफेक्ट जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, उससे हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, समझा? क्लियर? तो ऐड करेंगे ऐसा बोल सकते हैं आप, या फिर डेबिट करो, ऐड बैक बोलो या तो डेबिट बोलो। ऐड बैक मतलब कुछ तो पेमेंट करके रखा है, ऐड बैक कर रहे हैं। क्लियर? अभी जैसे हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमने कैश बुक में किधर दिखाया होगा, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया तो कैश बुक में किधर आया होगा, डेबिट साइड में आया होगा, लेकिन पासबुक के क्रेडिट में आया क्या, नहीं आया, तो हम क्रेडिट कर देंगे, कैश बुक में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लेस करेंगे। देखो समझ में आ रहा है? अब बेटा इसको डबल याद रखने का नहीं, सिर्फ हम जो चेंज करेंगे हमारे आंसर में, यहां पे फोकस करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस लिख दो और ये लेस करने वाले आइटम लेस ही करो, ऐड करने वाले आइटम ऐड ही करो, समझा? कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर पॉजिटिव अमाउंट लेते हैं, फिर जो लेस करने वाले आइटम है उसको ऐड करने लगाते हैं और ऐड करने वाले को लेस करने लगाते हैं। हम इतने झंझट करेंगे नहीं, हम सीधा सीधा एक काम करेंगे, ऊपर की लाइन का साइन चेंज कर दो, फिर अब मैं जो सिखा रहा हूं बस वैसा ही करो वापस, समझा? अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो नेगेटिव अमाउंट है सबसे पहली लाइन में,
बाकी सब चीजें जैसे को वैसी, बाकी सब चीजें जैसे को वैसी, आंसर आ जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर मान लो पैसा जमा है, पैसा जमा है, हमने चेक इशू किया तो बैलेंस कम होना चाहिए, ये सौंपा जाता। लेकिन मान लो ओवरड्राफ्ट था और चेक इशू किया तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा ना, तो ये बताने में मुश्किल जाएगा, आपको समझने में मुश्किल जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखो, सीधा सीधा ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव साइन, बाकी पैसा जमा है तो उसको पॉजिटिव साइन, दैट्स इट, खत्म। बाकी ये चीज जैसे को वैसा करो। उधर नहीं आया ना, पासबुक में चेक दिख रहा है क्या पेमेंट हुआ वाला, नहीं दिख रहा, कैश बुक में दिखना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, खत्म खत्म। समझा, हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन पासबुक में आया क्या, नहीं आया, क्रेडिट करो, वापस हटाओ, इसको निकालो, समझा। उसके बाद बस ऐसे करने का, आखिरी में जो बैलेंस आ रहा है अगर नंबर पॉजिटिव रहा, कैश बुक से शुरू किए थे, आखिरी में पॉजिटिव बैलेंस आया तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, और अगर नंबर नेगेटिव आया तो ओवरड्राफ्ट है, समझा। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है, पूछूं? तुम अगर सीढ़ियों से ऊपर तक आए तो सबसे पहले कौन सा फ्लोर लगा, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। लेकिन उल्टा भी होएगा ना, फिफ्थ फ्लोर से नीचे जाना है तो सब प्रोसेस उल्टा होएगा, पहले फोर्थ फ्लोर लगेगा फिर थर्ड लगेगा। यहां पे देखो, यहां पे देखो, पासबुक से अगर शुरू करोगे और कैश बुक पे जाओगे तो जिन चीजों को तुमने लेस किया होगा पहले प्रोसेस में, कैश बुक से पासबुक पे जाते टाइम लेस किया होगा तो उनको ऐड करेंगे पासबुक से कैश बुक पे जाते टाइम। एग्जाम्पल क्या दिया है, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड। अब मैं क्या बोला, जहां से शुरू किया और जहां तक जाना है, तो जहां तक जाना है उसके जैसा चेंज कर लो। अब देखो सुनो, पासबुक से शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, पासबुक से, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो इसका एंट्री कैश बुक में आ गया है क्या, आ गया है, पासबुक में आया क्या, नहीं, लेकिन शुरू कहां से किए, पासबुक से, तो पासबुक में दिखना चाहिए कि नहीं, हाँ दिखना चाहिए, क्रेडिट करो, ऐड करो, देखो लिखा है क्या, ऐड, वेरएज इधर लेस लिखा था, इधर ऐड लिखा है, दैट्स इट, हो गया, हो गया। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। दिस इज नॉट अ ह्यूज चैप्टर टू बी डील्ड इन एग्जाम, बहुत स्मॉल कर सकते हैं इसको इस तरीके से। आई बिलीव आपको समझा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी कंटिन्यूएशन में, 2 मिनट का ब्रेक, आपको थोड़ा पानी वानी पियो, समझो क्या चीजें मैंने बताई, फिर क्वेश्चंस करते हैं मॉड्यूल के। तो ओवरड्राफ्ट, हाँ हाँ हाँ, पासबुक के ओवरड्राफ्ट से शुरू किया तुमने तो नेगेटिव साइन दिया है, और पूरा करते करते अगर नेगेटिव बैलेंस आया दैट मींस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। पासबुक से शुरू किया नेगेटिव और आए नेगेटिव तक तो कैश बुक का भी क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट सेम ही बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट ही है, ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट, या नॉर्मल रहा तो बैलेंस है, उल्टा बैलेंस है, फिर ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो इधर जमा दिखेगा पैसा कैश बुक में। अरे बहुत मिनिमाइज कर सकते तुम अगर ढंग से सोचो इसके बारे में लॉजिकली तो बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ ज्यादा ध्यान देने का नहीं, प्लस माइनस के बटन के साथ खेलने का, साइन के साथ, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये कॉम्बिनेशन समझ के लो, इंटरप्रिटेशन समझ के लो, और ये दो एक ही चीज याद रखो, दूसरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती, इसके बाहर कुछ नहीं करने का। 4 कॉलम मॉड्यूल में देखो, 4 कॉलम वगैरह बहुत सारी चीजें अपने को नहीं करना है, आंसर लिख के आना क्लियर, क्या इसके आंसर मिलेंगे, क्या इसका फॉर्मेट कैसा है, प्लस माइनस का एक फॉर्मेट है या फिर एक ही कॉलम में कर सकते हैं, मैं बोलूंगा एक ही कॉलम में करो, प्लस माइनस के फॉर्मेट में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक स्ट्रैटेजी बना लो, उसको मैकेनिकल कर लो, मैकेनिकल कर लो, मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स में आंसर से मतलब है भाई, इसमें कोई फॉर्मेट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है क्या, नहीं, आंसर से मतलब है मार्क्स मिलते हैं, समझा। 2 मिनट का ब्रेक आपको, नो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे हम ट्राई कर लेते हैं अपना लॉजिक। लिखने का काम आप कैसे कर सकते हो, वीडियो रुका सकते हो और लिख सकते हो। अभी मैं आपको फटाफट बता रहा हूं कि जो ट्रीटमेंट्स मैंने सजेस्ट किए वो करने के बाद कैसा आंसर आएगा। तो प्रैक्टिस सेशन नहीं है ये,
सिर्फ एक बार ओवरलुकिंग सेशन है, प्रैक्टिस आप घर पे एक बार जरूर करिए। ऑलराइट, चले आगे। अभी पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट फैज बाजार न्यू दिल्ली, इनका अकाउंट दिया है पंजाब नेशनल बैंक में, इनका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। ये क्या है, पासबुक है, पासबुक दिया है। अभी पासबुक को रीड कैसा करना है वो देख लो। पासबुक में कोई चीज क्रेडिट हुई है, इसका मतलब हमने पैसा बैंक में भरा है या चेक डिपॉजिट करा है या पैसा आया है। डेबिट हुआ है मतलब पैसा गया है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो इधर क्या क्या एंट्रीज दी है देख लो। ऐसे एंट्रीज दी है। सब कुछ दिया है यहाँ पे, दिख रहा है। अरे बाप, मतलब इन्होंने क्या किया है, फाइंड द डिफरेंस वाला काम अपने को दे दिया। कैश बुक दिया, कैश बुक का क्या है ये, बैंक कॉलम ओनली, मतलब ये बैंक अकाउंट ही है। अब क्या आया बैंक अकाउंट में देखो, कौन से महीने का है बैंक अकाउंट, जनवरी का है, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, और ये भी जनवरी का है क्या, हाँ ये जनवरी का है, और 31 तारीख को भी इसका क्लोजिंग बैलेंस है। देखो अब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? जो क्लोजिंग है पासबुक में, जो क्लोजिंग हुआ है वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है। कैसे, ये 20,000 क्रेडिट हुए, ये 2,23 था तो ये 2,43 हो गया, बैलेंस बढ़ गया, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। दिस इज व्हाट, क्रेडिट बैलेंस, मतलब अपना पैसा उनके पास जमा दिखाई दे रहा है। काई के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से 2,43, अपने हिसाब से कितना होना चाहिए, डेबिट बैलेंस 237, अपने हिसाब से 237 का बैलेंस होना चाहिए, मतलब डिफरेंस है, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कहाँ से शुरू करना है, कैश बुक से कि पासबुक से? कैश बुक लिखो, आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो, अपन रफ में सॉल्व करेंगे। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। क्या बोला है, जहां पे जाना है, जहां तक जाना है उसके जैसा कर लो। हमको जहां तक जाना है उसके जैसा खुद को मॉडिफाई कर लो। अभी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस ढूंढ लो। जो कैश बुक में एक्स्ट्रा का है वो कम करना पड़ेगा, पासबुक में नहीं आया होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है। आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन रखना है। ऑब्जर्वेशन क्या रखना है, ये सब चीजें देखना है, उधर जो आया इधर जो आया उसको टिक आउट कर देंगे। कैश बुक में है और पासबुक में क्रेडिट हुआ तो अपन क्या करते हैं, पहला डेबिट साइड ले लेते हैं, बैंक बुक का, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड ले लेते हैं। इस वाले डेबिट में जितने करस्पॉन्डिंग क्रेडिट है, मतलब वो ट्रांजैक्शन सेटल हो गए अपने, उसको कुछ करना है क्या, नहीं करना, लेकिन कुछ रह गया टिक करने का तो वो रिकंसिलिएशन का आइटम है। चलो रेडी, अब मैं करता हूं यहाँ पे वर्कआउट, आपसे बोलते चलो। मैं उल्टा टिक मारूंगा, ऑडिटर का टिक मारूंगा। देखो यहाँ पे 1 जनवरी को कैश है क्या, है। यहाँ पे कैश है क्या, है। अब यहाँ पे डेट का कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे भी 2 तारीख के आने को ना, कैश वाला ट्रांजैक्शन जो कि वो दिन होने को ना, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। 4 लाख है। फिर जॉनसन एंड ब्रदर के 35,000 दिख रहे क्या, क्रेडिट हुए वाले। देखो बोला जॉनसन एंड ब्रदर है, 35,000 क्रेडिट हुए, इधर भी हो गए। उसके बाद में बी बाबू भैया एंड कंपनी 76,000 डेबिट हुए, इधर इधर हुए क्या, ये देखो ये बाबू भैया एंड कंपनी चेक हुआ है, ये टिक हो गया। फिर कैश में 30,000 डिपॉजिट करे, कैश के 30,000 आने को ही होना, आने को छोना है क्या, देखो ठीक है। आगे जे राय एंड ब्रदर्स 43,000 आया है क्या, आया है। उसके बाद में अभी एम मोहन एंड कंपनी 1,05,000 एंड एन नंदी एंड सन्स 34,000, ये कैश बुक में दिख रहा है लेकिन पासबुक में दिख रहा है क्या, नहीं।
और पासबुक में एक आइटम में 20,000 का जो आया तो है पासबुक में, लेकिन बैंक बुक में आया क्या, नहीं। ठीक है, तो इतने आइटम हम टिक नहीं करते, अभी रख देते इसको, 3 आइटम टिक नहीं करते। अगला, अब कैश बुक का क्रेडिट साइड ले लो, ठीक है, और बैंक का डेबिट साइड। चलो, फर्नीचर डीलर के 60,000 पेमेंट किए, 60,000 का पेमेंट आया क्या, आया, इसको टिक कर लिया, फिर इसको टिक कर लिया। उसके बाद में रॉय एंड जेम्स का 1 लाख रुपया, रॉय एंड जेम्स का 1 लाख रुपया आया है क्या, आया है। फिर दास एंड कंपनी का 1,25 यहां पे आया है और यहां पे भी आया है। नेक्स्ट, के नागपाल एंड सन 73,000 किधर दिख रहा है क्या, के नागपाल एंड सन का 73,000 विड्रॉल्स पे नहीं, कैश 50,000 विड्रॉल आया है, आना ही चाहिए। बी बाबू एंड कंपनी 78,000 का पेमेंट नहीं है, हो गया। अब देखो कितने आइटम बचे, 1,05,000 का एक आइटम बचा, 34,000 का एक आइटम बचा, नागपाल एंड कंपनी का पेमेंट बचा, बाबू कंपनी का एक पेमेंट बचा, मतलब 4 चीजें पासबुक की, कैश अकाउंट की बाकी रहेगी, बैंक अकाउंट की बाकी रह गई, और ऊपर 1 2 3 चीजें बाकी रहेगी। ठीक है, बाकी का क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कैश बुक से पासबुक। अब सिर्फ मैं अमाउंट्स लिखते चलता, कैलकुलेशन करते, दोनों का बैलेंस मैच होता है क्या। देखो, अब देखो मैंने क्या बोला, कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं, इनका क्या करें, हमने इनको डेबिट तो कर दिया कैश बुक में, इनको डेबिट तो कर दिया, कैश बुक में डेबिटेड है ना, लेकिन पासबुक में क्रेडिट हुए क्या, नहीं, तो कम करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, नेगेटिव दिखा देते इसको, 1,05,000 एंड कितना होएगा, मतलब ये लेस करने का, कम करने का है। ठीक है, अमाउंट्स डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, हो गया, दिस इज डन। इधर का पेमेंट, के नागपाल का पेमेंट एंड बाबू एंड कंपनी का पेमेंट क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन पासबुक में रिफ्लेक्ट हुआ क्या अभी तक, नहीं, तो ये डेबिट करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा आपको कैश बुक में। ऐड कर लो 73 एंड 78, ऐड बैक 73 एंड 70। मैं फिलहाल आपको सिर्फ कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, कितना होएगा, एक लाख 51,000 ऐड करने का। ठीक है, ये भी हो गया। अब बचा क्या बेटा, पासबुक में की कुछ चीजें ऐड लेस करने की बाकी रहेगी। चलो ओके, पासबुक में ये 20,000 आया, लेकिन कैश बुक में आया क्या, नहीं आया, ऐड करो, जमा हुआ था पैसा, ऐड, कितना, ये सब बाद में लिख सकते हो आप, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ कुछ, मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको कैसा करने का। आखिरी ये भी हो गया। अब ये दो बचे, प्रीमियम ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड बैंक चार्जेस, बैंक ने डेबिट कर दिया, हमने क्रेडिट किया था क्या, नहीं, कभी ना कभी करना पड़ेगा, तो माइनस कर लो अभी, कितना, चलो कैलकुलेट करो बोला, 237 माइनस 139, 237 माइनस 139 माइनस 26,000 प्लस 1,51,000 प्लस 20,000, 243। क्रेडिट बैलेंस एज पर व्हाट, पासबुक। ओके, समझ में आया, ठीक है, समझा सभी को। देखो मैच हो रहा है क्या, अब ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मेरे पास जगह भी है, एग्जाम में ये रिलीफ है,
ये क्वेश्चन देने के बाद एग्जाम में बहुत रिलीफ मिलेगा, आंसर इधर ही मैच हो जाएगा आपका, नहीं भी हुआ तो कैसे वैसे करते आएगा। ठीक है। अब अगर इन्होंने अपडेटेड, अब उल्टा एक कर सकते हैं, पासबुक से कैश बुक पे आ सकते हैं, तो उल्टा उल्टा करना पड़ेगा, जो ऐड किया है वो लेस करना पड़ेगा, वो आप कर लो। ठीक है। अब इसमें एक सिर्फ मैं चेंज करके बता देता हूं क्या। अगर उन्होंने बोला कैश बुक अमेंड कर लो, मान लो एक एडिशनल क्वेश्चन दिया उन्होंने कि भाई अमेंडेड कैश बुक बना फिर कर, तो अमेंडेड कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट आना चाहिए। देखो जितने टिक करने के बाकी उनमें से ही कोई ना कोई आएगा। कौन से आएंगे बताओ। आई अगेन आस्क यू, उन्होंने बोला कि बेटा अमेंडेड कैश बुक बना, तो सिर्फ ट्रांजैक्शन डिफरेंस वाले या हमारे एंड पे जो एरर है वो लेने का। हाँ तो बैंक चार्जेस आएगा ना। देखो क्या लेने का, अमेंडेड कैश बुक बनाने को बोला तो ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस लेने का। एंड हमारे एरर्स करेक्ट करने के। अगर करने का काम गिरा होता यहाँ पे तो हमने क्या किया होता पता है। कैश बुक कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है, ये लिया होता 237। फिर अभी इधर कोई गलती तो नहीं है, पास कैश बुक में हमारी कोई गलती तो नहीं है, जितना भी है वो ट्रांजैक्शन डिफरेंस ही है, जितना भी है वो टाइमिंग डिफरेंस ही है। ट्रांजैक्शन डिफरेंस पासबुक में दिख रहा है मेरे को। देखो बैंक चार्जेस, प्रीमियम एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड, तो इंटरेस्ट कलेक्टेड में कैश बुक में क्या करूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन जीओवीटी, ये कितना आएगा 20,000। पेमेंट कितना आएगा, हाँ इंश्योरेंस वो पकड़ के 26,000 का पेमेंट यहाँ पे आएगा। बैलेंस क्या आएगा नया, बाय बैलेंस कैरी डाउन, 24 नहीं रे, अमेंडेड बैलेंस दूसरा आएगा ना, 237 प्लस 20,000 माइनस 26,000, 231 आएगा। अब देखो आपको क्या करना है पता है, नया बैलेंस लेना है। अभी ये बैलेंस के साथ बचे वाले आइटम रिकंसिलिएशन के लेने हैं, तो 231 का कैश का बैलेंस है आपका, बरोबर। अब कौन सी चीजें बची है मुझे बताओ, इन चीजों को तो आपने करेक्ट कर लिया अमेंडेड कैश बुक में, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, अगर दिया होता तो क्या किया होता ऐसा बता रहा हूँ, है नहीं अभी मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हुआ होता तो। ये तो निपट गया, अभी इनका करेक्शन हो गया, बचे कौन कौन, ये एक पेमेंट, ये एक पेमेंट, ये दोनों माइनस किए वाले हैं, ये ऐड बैक करने पड़ेंगे, 73 प्लस 78 ऐड करना पड़ेगा। और जो डेबिट में दिख रहा है 1,05,000 यानी 34,000, वो क्या करना पड़ेगा, देखो कितना आ रहा है, 231 प्लस 73 प्लस 78 माइनस 1,05,000 माइनस 34,000, 243 ही आ रहा है क्या, पासबुक में इतना ही बैलेंस है क्या, देखो 243 आ रहा है।
समझा? तो एक क्वेश्चन हमने दो तरीके से सीखा और ये क्वेश्चन कंपैरिजन वाला था। जैसे इसी क्वेश्चन को एक्सप्रेस कैसा किया गया होता, चेक्स इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड बाय द पार्टी और नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो वही हमने यहाँ पे किया। ये पहला स्टेप होता है। इसके अगला स्टेप मतलब क्वेश्चन बना के देते वो, हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट मार दिए, या ऐसा एक्सप्रेस करके देते। सेम ट्रीटमेंट आपको देना है। तो बाकी क्वेश्चंस आप मैनेज करेंगे एक बार। ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन मैंने जैसे सिखाया वैसा करके आएंगे। हम मिलेंगे कल विद दिस होमवर्क्स, ठीक है? मिलेंगे कल। समझ में आया है? ऐसी ट्रिक्स के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाए इस वीडियो को। काफ़ी ज़बरदस्त बनेगा थोड़ा, लेकिन आपको एक या दो बार ये वीडियो देखना पड़ेगा। मैं GNN काबरा लेता हूँ अलविदा, टाटा, बाय बाय।